हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शंस जो हैं पाकिस्तान के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं उनसे रिलेटेड इसके अंदर मेंशन करूँगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो कि आप उनको अरेंज करके उस अपने एसे के अंदर या पाकिस्तान अफेयर्स के किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड होगा। तो एक्सप्रेस ट्राइब्यून के अंदर जो है ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल अक्टूबर 12 2018 के अंदर। तो आप ये सर्च भी कर सकते हैं कंप्लीट रीड करने के लिए। उसके अंदर था कि पाकिस्तान को 30% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से जो जनरेट करने की ज़रूरत है। एक इदारा है AEDB अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उनका 3rd समिट हुआ था 2018 का, जिससे रेलिवेंट ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसके अंदर जो पाकिस्तान के जो एनर्जी ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया था और जो पाकिस्तान के रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया। उनके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस जो पाकिस्तान के अंदर 24% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी जनरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है और यही एक सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं उनकी डिप्लीशन हो रही है। 63% ऑफ RLNG ये बोलते हैं री गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, और वो जो 63% जो पार्टिसिपेट कर रही है पावर जनरेशन के अंदर। तो उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड जर्मनी और डेनमार्क अपने 60% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी आर गेटिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव मींस, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले रहे हैं। ये था एक्सप्रेस ट्राइब्यून के अंदर। इसके अलावा एक डॉन न्यूज़ के अंदर था जो आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ इससे रेलिवेंट। उसके अकॉर्डिंग था कि एशिया के अंदर जो है वो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब एशिया में जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वहाँ पे 8% पर ईयर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए उन दोनों कंट्रीज़ ने डैम्स और दूसरे जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उनमें सोलर और विंड एनर्जी है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो क्या कहते हैं। जो विंड एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अगर हम देखें पॉइंट्स, तो उसके अंदर पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एरिया में 6.2 to 7.4 मीटर पर सेकंड विंड की स्पीड है। उसके अलावा एक इलाका है कैटी बंदरगाह कॉरिडोर, ये बलूचिस्तान के नज़दीक है। वहाँ पे जो स्पीड जो विंड की बहुत ज़्यादा है, 7 to 8 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा कराची के नज़दीक जो 6.9 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक जो विंड एनर्जी के लिए लगाए गए हैं सेक्टर्स, उनके अंदर मीरपुर के अंदर लगाया है जहाँ पे 85 माइक्रो टर्बाइंस लगी हैं, और कंड मलीर के अंदर 40 टर्बाइन जो वो लगाई गई हैं। ये अब तक का विंड एनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। और जो है सोलर एनर्जी सिस्टम, इसमें अगर इसके जो फैक्ट्स कहते हैं वो ये है कि 6.25% अगर बलूचिस्तान के अंदर ही होने वाली जो धूप है उसको यूज़ कर लिया जाए तो पूरे कंट्री की जो है वो एनर्जी की कमी पूरी की जा सकती है। और इसके अलावा जो दूसरे और ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि हर घर के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगाया जाए तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिकली जो हर इंडिविजुअल में की लाइफ में चेंज आएगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1.5% है ईच ईयर। पर कैपिटा जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की पर कैपिटा जीबीटी जो है वो पाकिस्तान जीडीपी पाकिस्तान की 1561 US डॉलर है। और पाकिस्तान जो 10th है इन लेबर मार्केट के अंदर दुनिया में, और 67 है इन ग्लोबल एक्सपोर्टर्स के अंदर। 21 इसके बावजूद भी 21% ऑफ पीपल लिव्स अंडर द पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो जिस पे फोकस किया जा रहा है वो एक तो LPG गैस है, जो गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो यूज़ कर रहा है वो फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव मींस ऑफ एनर्जी है। तो अब तक पाकिस्तान के पास जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एट प्रेजेंट, उनमें से
वो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो 1136 मेगावाट एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब इससे रेलिवेंट जो है वो कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो टैरिफ रखे गए हैं विंड पावर के लिए वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, जो एक्सपेंसिव हैं। अब जो विंड पावर के लिए एक्सपेंसिव रखे गए हैं उनमें फॉर 100% फॉरेन फाइनेंसिंग US% 6.7467 पर यूनिट, और जो अगर 100% लोकल फाइनेंसिंग है तो US$ 7.7342 पर यूनिट। इसके अलावा जो टैरिफ सोलर पावर के लिए वो अभी तक उनका कोई प्रॉपर बेंचमार्क नहीं रखा गया। अब ये देखते हैं कि सोलर जो यूजेज है उसको किस तरह से वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है कि सोलर विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अगर की जाए, सोलर वाटर हीटर जो प्रोवाइड किए जाएँ एंड जियोथर्मल हीट पम्प्स जो वो प्रोवाइड किए जाएँ, और इसके अलावा प्रोडक्टिव यूज़ इन एग्रीकल्चर जो ये किया जाए, यानी ट्यूबवेल्स जो वो भी सोलर के ऊपर होने चाहिए। मतलब वो मीन्स जो कि पाकिस्तान की एनर्जी को काफ़ी ज़ाया कर देते हैं दूसरे मीन्स के अंदर, उनको अगर सोलर के ऊपर चेंज कर दिया जाए। जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर 400 मेगावाट जो है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर यूज़ हो जाता है। तो अगर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर के ऊपर कर दिया जाए और एग्रीकल्चर वाला सेक्टर उसको सोलर पे कर दिया जाए, सोलर वाटर हीटर्स, जियोथर्मल हीट पम्प, सोलर विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा जो 2 और मेथड्स हैं, बायोमास और हाइड्रो पावर, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक यूज़ भी हो रहे हैं, इनको यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल जो यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, जो एक्सपेंसिव भी हो गया है, वो कोल जो एक्सपेंसिव से हट के इन्वायरमेंटल जो है वो चेंज के अंदर इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो क्लाइमेट चेंज भी आजकल मेजर टॉपिक है, तो उसके अंदर भी कोल जो है रेजरवायर जो है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है या उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है विद रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। So this was all about a simple review about the renewable energy sources for Pakistan. Thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel.